नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो अभी आंसर की जारी हो रही है, आंसर की के हिसाब से अगर हम एनालिसिस करते हैं, रैंक मित्रा पे जो डाटा आया है 1,76,000 बच्चों का, 1,76,000 बच्चों का, उसके हिसाब से अगर हम एनालिसिस करते हैं कि 55 से 60 नंबर पाने वाले बच्चों का सिलेक्शन भी हो सकता है शिफ्ट 2 में उनको मौका मिल सकता है पेपर देने के। वो अपनी तैयारी, अगर जिन बच्चों का 55 से 60 नंबर बन रहा है, वो बच्चे अपनी तैयारी में लग जाए शिफ्ट 2 के। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिया गया है, एवरेज की बात करते हैं, एवरेज नंबर की बात करते हैं, सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं कि हार्ड शिफ्ट में ये 15 तारीख को शाम वाली शिफ्ट थी, ये हार्ड शिफ्ट थी, इसका एवरेज निकल के आ रहा है 51 नंबर निकल के आ रहा है। और अगर 8 तारीख की शिफ्ट देखें, जो दोपहर वाली शिफ्ट थी, इसमें 54 नंबर निकल के आ रहा है। तो अगर हम सिंपल शिफ्ट की बात करें, जो 14 तारीख की जो सिंपल शाम वाली शिफ्ट थी, उसका एवरेज की बात करें, सिंपल शिफ्ट की 14 तारीख की शाम वाली शिफ्ट की, उसका निकल के आ रहा है 63 नंबर। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 12 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर 12 नंबर के डिफरेंस पर अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जो हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, हार्ड शिफ्ट और सिंपल शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की जो बात करते हैं, इसमें आपको कम से कम 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 60 नंबर पाने वाला जो बच्चा है या 55 नंबर पाने वाला जो बच्चा है, इसका भी 15 तारीख की जो शाम वाली शिफ्ट है, इसमें भी अगर नॉर्मलाइजेशन 20 से 25 नंबर का होता है तो ये क्वालिफाई कर सकता है शिफ्ट 1। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अभी जो रिजल्ट जारी हुआ था एएलपी का, एएलपी के रिजल्ट में देखा गया था कि हार्ड और सिंपल शिफ्ट में जो डिफरेंस था, वो लमसम कम से कम 12 से 13 नंबर का देखने को मिला था। लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन में बच्चों का 30 से 35 नंबर बढ़े हैं, 30 से 35 नंबर तक बढ़े हैं। उसके हिसाब से जो हार्ड शिफ्ट है ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट बच्चों का, ये शाम वाली शिफ्ट 15 तारीख को 51 नंबर के हिसाब से, 51 एवरेज के हिसाब से, 51 नंबर एवरेज के हिसाब से इन बच्चों का कम से कम हम देख सकते हैं कि 20 से 25 नंबर का, कितने का? 20 से 25 नंबर का इनका इंक्रीज होगा नॉर्मलाइजेशन में। अगर हम बात करते हैं कि 8 तारीख की शाम वाली दोपहर वाली शिफ्ट है, इसमें 54 नंबर एवरेज मार्क आ रहा है निकल के, 1,76,000 बच्चों में से 54 नंबर आ रहा है। इसमें नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन इसमें कम से कम 15 से लेके 18 के बीच में, 15 से लेके 20 के बीच में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर इस 8 तारीख वाली शिफ्ट में, 20 तारीख वाली शिफ्ट में और 20 तारीख शाम वाली शिफ्ट में, अगर जो बच्चा 60 से लेके 62 नंबर के बीच जिन बच्चों का नंबर है, इनका भी शिफ्ट 2 क्लियर हो सकता है, शिफ्ट 1 क्लियर हो सकता है। ठीक है, शिफ्ट 2 की ये भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो बच्चों का पेपर हम देखें कि 20 तारीख, इधर 20 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख की इस शिफ्ट में हुआ है, इन बच्चों का कम से कम 10 नंबर या से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। सीधा बात करें कि हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों का नॉर्मलाइजेशन जो 20 से 25 नंबर देखने को मिलेगा। और मॉडरेट वाले बच्चों का जो है, जो इस मॉडरेट वाले बच्चे हैं, इनका कम से कम आपको 15 से लेके 10 से 20 के बीच में, 10 के 20 के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें जो सिंपल वाले बच्चे हैं, जो सिंपल शिफ्ट जिनका है, अगर 1,76,000 बच्चों में से जिनका सिंपल शिफ्ट में आया था पेपर, जैसे ये 14 तारीख को हुआ, 18 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ, इन बच्चों का जो पेपर है या 16 तारीख को हुआ, इनको देखने को, इनका जैसे 14 तारीख के बच्चों का अगर बात करें तो इनका नॉर्मलाइजेशन होने के चांस भी 1 या 2 नंबर के हो सकते हैं या ना भी हो सकते हैं, दोनों बात हो सकती है। जितना रामार्क है उसी पे इनकी मेरिट बनेगी। अगर हम बात करते हैं 18 तारीख की या 17 तारीख का, इनका 1 से 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल शिफ्ट वालों की, तो इनके लिए नॉर्मलाइजेशन ना होके, क्या नाम है कि अगर इनका 70 प्लस नंबर बन रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बावजूद 70 प्लस नंबर बन रहा है या 75 प्लस नंबर बन रहा है, तो ये शिफ्ट 1 क्लियर है, ये शिफ्ट 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा अगर बात हम करें, सीधे बात करें कि जिन बच्चों का हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ, जैसे 15 तारीख को हुआ, 8 तारीख को हुआ, इन बच्चों का अगर 55 से लेके 60 नंबर के बीच में है, आ रहा है रामार्क,
रा मार्क इतना आ रहा है, तो ये बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर दे शिफ्ट 2 की। और अगर हम मॉडरेट शिफ्ट की बात करें, तो जिन बच्चों का अगर 60 से लेके 65 के बीच में नंबर आ रहा है, ये भी बच्चे अपनी शिफ्ट 2 की तैयारी कर सकते हैं। और सिंपल शिफ्ट वाले बच्चे 70 प्लस में अगर हैं या 75 प्लस में हैं, तो ये आसानी से तैयारी शिफ्ट 2 की कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग को एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आप किस शिफ्ट में, आपका किस डेट को और किस शिफ्ट में आपका किस डेट को या किस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, उसमें आपका एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है। अगर एवरेज मार्क्स जो आपका 55-60 एवरेज मार्क्स के हिसाब से अगर आपका 51 के करीब है, तो कम से कम 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। थैंक यू।